बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके और कमेंट्स करके ये पूछा कि जनाब जो सप्लीमेंट्री पेपर हम देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम अपने पेपर को रीचेक करवाना चाहें तो उसका प्रोसीजर क्या है और उसका फ़ायदा भी होगा कि नहीं फ़ायदा होगा। तो इन दोनों जो है वो क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर एड्रेस करते हैं। पहली बात तो ये कि जो स्टूडेंट्स अपना रीचेकिंग करवाना चाहते हैं और उनको इसका मालूम नहीं है कि प्रोसीजर क्या है, तो जनाब प्रोसीजर सिंपल ये है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं pu.edu.pk, वहाँ पर ऑनलाइन चेकिंग जो है उसका एक आइकन आपको मिलेगा। आप जनाब उसके ऊपर क्लिक करें, आप जो है एक पूरे फॉर्म के ऊपर चले जाएंगे, तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आप अपनी ज़रूरी वहाँ पर पुट करें। उसके बाद वो ऑटो जो है वो एक चलान फॉर्म जनरेट करेगा। आप उस चलान फॉर्म को जाके HBL किसी भी बैंक के अंदर जो है वो जमा करवाएं, HBL की कोई भी ऑनलाइन ब्रांच हो, आप वहाँ पर जाके जमा करवाएं। आपके रीचेकिंग की जो फ़ी है वो 1840 रुपये है। आप वो फ़ी जमा करवाने के बाद यूनिवर्सिटी के वापस आके अपने उसी पोर्टल के ऊपर अपने चलान की जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट करें कि आपने किस बैंक के अंदर जो है वो उस चलान फॉर्म को जमा करवाया है और आपकी डेट जो है वो चलान फॉर्म को जमा करवाने की क्या थी। जब आप ये भी अपडेट कर चुके होंगे, फिर उसके बाद जनाब आप जो है वो उस पूरे फॉर्म को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद अपने तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपके बैचलर का ख़ास तौर पे वो रिज़ल्ट जिसकी आप रीचेकिंग के लिए जो है वो एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, वो जो है वो साथ में कॉपी लगाएं और उसको एडमिन ब्लॉक यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब उसकी सीक्रेसी ब्रांच के अंदर जो है वो वाया लेटर जो है वो पोस्ट कर दें, या फिर आप उसको बाय हैंड भी जाके यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के एडमिन ब्लॉक में सीक्रेसी ब्रांच जो है उसमें जमा करवा सकते हैं। 14 दिन के अंदर आपके वो फॉर्म जमा करवाने के 14 दिन के अंदर जो है वो आपको जनाब यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर आएगा कि आप फलां डेट को आके तो अपना पेपर जो है वो चेक कर सकते हैं। अब रीचेकिंग कैसे होती है, आपको जो है वो लेटर के ज़रिए बुलाया जाता है। आप मुकर्रर वक्त पे जब वहाँ पहुँचते हैं तो आपके सामने आपका पेपर रखा जाता है और उसमें चेक की जाती हैं दो चीज़ें, आया कि मार्किंग सारे क्वेश्चन की हुई है, एग्जामिनर ने कोई एक क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया, और दूसरा टोटल दोबारा चेक किया जाता है। ये दो चीज़ें सिर्फ चेक की जाती हैं। इसके अलावा अगर आपका सही क्वेश्चन एग्जामिनर ने जो है वो गलत कर दिया हुआ है या उसको क्रॉस कर दिया हुआ है तो जनाब उसका कोई क्लेम नहीं है। आप उसके लिए ये नहीं कह सकते कि ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है तो इसको दुरुस्त क्यों नहीं किया गया। आपको सिर्फ दो चीज़ें चेक करवाई जाती हैं कि आप चेक कर लें आपका कोई पेपर के अंदर क्वेश्चन रह तो नहीं गया जो मार्क नहीं हुआ, और दूसरा आपका टोटल जो है वो सिर्फ दोबारा चेक किया जाता है। एक दो स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर किया कि उनको जो है वो यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर बुलाया, बुलाने के बाद उनको पेपर दिखाया। उनमें से एक स्टूडेंट था जिसके अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ 2 नंबर लगे हुए थे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वो पास था, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर उसके 2 नंबर थे। उसका जब बुला के पेपर दिखाया गया तो उसने कहा रीचेकिंग के दौरान कि सर ये मेरा बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये गलत नहीं है, आप इसको इवन मैच कर सकते हैं सोल्यूशन के साथ। तो उसको यही कहा गया सॉरी हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ ये चेक करें कि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो मार्क नहीं हुआ और आपका टोटल दुरुस्त है। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो रीचेकिंग है। अगर आपको लगता है कि आपका इससे फ़ायदा होने वाला है तो आप जो है वो ज़रूर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज़ बेहतर है कि आप जनाब पेपर दें दोबारा से। वो जो आपने फ़ीस जमा करवानी है एक सब्जेक्ट की 1480, अगर आपके 2 सब्जेक्ट हैं तो 1480 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट की भी उतनी फ़ी है और 5 की भी उतनी है, तो आपको मल्टीप्लाई बाय जो है वो अपने नंबर ऑफ सब्जेक्ट करना पड़ेगा 1480 को, तो जनाब तब जो है वो आपका एक पेपर जो है वो चेक होगा। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह से सिर्फ टोटल चेक होगा और ये चेक होगा कि कोई क्वेश्चन ऑन मार्क तो नहीं है, तो फिर इससे बेहतर है आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने उस सप्लीमेंट्री पेपर को तैयार करें और पेपर को तैयार करके तो जनाब आप दोबारा से रीअपीयर हों और पेपर देने के बाद अपने एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर जो होगा आपका उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह आपकी जो है वो गुड लक भी रखे। हमारा एग्जामिनेशन
सिस्टम जो है वो आपकी एफर्ट के साथ साथ आपकी गुड लक भी मांगता है। जैसा कि वो स्टूडेंट बता रहे हैं कि जनाब मैंने एग्जामिनर को कहा ये मेरा बिल्कुल दुरुस्त है या आपने गलत किया हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं हम इस पे बात नहीं कर सकते, बात सिर्फ इस पे होगी कि जनाब आपका जो है वो कितना काम जो है वो अनमार्क तो नहीं है या टोटल गलत तो नहीं है। तो होप सो कि आपको आज की ये जो है चीज़ समझ आ चुकी होगी कि अगर आप ऑनलाइन रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या है और रीचेकिंग कहते किसको हैं और इसकी फ़ी क्या है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।